गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं परमेश्वर प्रसाद साहू। आज हम लोग पीजी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर CC4 हिस्ट्री ऑफ झारखंड के एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है बिरसा आंदोलन। 19वीं शताब्दी में बिरसा आंदोलन एक व्यापक एवं विस्तृत आंदोलन थी। यह आंदोलन 1899 से 1900 ईस्वी में रांची क्षेत्र में हुआ था। इस आंदोलन को मुंडा उलूगान भी कहा जाता है। वास्तव में बिरसा आंदोलन सरदारी विद्रोह का ही विस्तृत रूप था। सरदारी विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण कुशल नेतृत्व की कमी थी। बिरसा का उद्भव परिस्थितियों तथा समय की विशिष्ट दिन थी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को रांची जिले के खूंटी अनुमंडल के तमाड़ थानांतर्गत उलीहातू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम कदमी मुंडा था। उनके माता पिता बाद में चालकंद गांव में बस गए थे। बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा पाटजो में लुथेनियन मिशन में हुआ। वहीं से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया। 1886 ईस्वी में चाईबासा से उच्चतर शिक्षा प्राप्त किए। कुछ समय बाद आनंद पांडे नामक वैष्णव गुरु से उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। वहाँ उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। उन्होंने योगोपत्तीय धारा धारण किया, शाकाहारी बन गए तथा शराब पीने से आदिवासियों को मना किया। बिरसा मुंडा ने अनेक देवी देवताओं की उपासना के बजाय एक ईश्वरवाद की उपासना अर्थात सिंगबोगा की उपासना का आह्वान किया। सिंगबोगा जो था वो बिरसा जो जनजाति है उनका कुल देवता को सिंगबोगा कहा जाता है। बिरसा मुंडा अचानक इंसान से भगवान नहीं बना, बल्कि ऐसी परिस्थिति आई जिसके कारण वह धरती आबा बिरसा भगवान के नाम से विख्यात हो गए। यह घटना 1895 ईस्वी की है, जब वज्रपात से उसका शरीर का रंग रक्ताभ हो गया। उस दिन से वह लोगों को धर्म की बातें बताता तथा उपदेश भी देने लगा। बिरसा मुंडा का दर्शन था सादा जीवन, उच्च विचार। बिरसा आंदोलन पहले अहिंसक तथा धार्मिक था, परंतु धीरे धीरे इसका स्वरूप हिंसक तथा राजनीतिक हो गया। बिरसा आंदोलन के पीछे कई कारण थे। ब्रिटिश सरकार की शोषणपूर्ण नीति, भू राजस्व व्यवस्था तथा अन्य कारण निम्नलिखित थे। इसको हम लोग एक एक पॉइंट को देखते हैं कि बिरसा आंदोलन के क्या कारण थे। जो पहला कारण था वो था खुदकुटी प्रथा का विरोध। छोटा नागपुर तथा अन्य क्षेत्रों में आदिवासियों की सामूहिक भूस्वामित्व था। उसमें भूमि का मालिक गांव के सारे परिवार होते थे, न कि कोई एक व्यक्ति। किंतु उत्तरी मैदानों से आने वाले साहूकार, ठेकेदार, जमींदार, जागीरदारों ने इस प्रथा का नाश कर दिया तथा उनकी भूमि हड़प ली एवं उच्च दर पर भू राजस्व की वसूली करने लगे। बेगारी भी कराई जाती थी उन लोगों से, जिससे वहाँ के जो जनजाति थे उनमें एक असंतोष था, एक विद्रोह की भावना थी। दूसरा जो इसका मुख्य कारण था वो था मिशनरियों द्वारा झूठा लालच। उस समय पश्चिमी
देशों से आए विभिन्न ईसाई मिशनरियों, लुथेरियन, कैथोलिक आदिवासियों को भूमि संबंधी न्याय दिलाने के बहाने बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन करा रही थी, जिससे आदिवासी बड़ी संख्या में ईसाई बन रहे थे, परंतु उसे किसी तरह का न्याय नहीं मिला। जो तीसरा पॉइंट है वो है 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन कानून। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1894 ईस्वी का वन कानून बनाए जाने से छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों के जीविकोपार्जन के सारे साधन समाप्त हो गया, क्योंकि वन ही उनके जीवन का मुख्य साधन था। जैसे जब अंग्रेज नहीं आए थे छोटा नागपुर क्षेत्र में, उससे पहले आदिवासियों का जो मुख्य जीविकोपार्जन का जो साधन था वो वन संपदा था। उन्हीं को वो लोग आपस में बेचते थे, उससे जो आमदनी होता था उससे अपने दिनचर्या का कार्य करते थे। लेकिन जो छोटा नागपुर वन कानून बना, उसके चलते ये अधिकार इन लोग से छीन लिया गया। आगे देखते हैं। मुंडा समुदाय जंगलों से ही कंद मूल, जंगली उत्पाद इत्यादि पर निर्भर थे, अतः आदिवासियों में गुस्से की लहर फूट पड़ी। अब आगे देखते हैं विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ और इस पे प्रसार कैसे फैला चारों ओर। ठीक है। बिरसा मुंडा उसी समय अपने अनुयायियों को संगठित करने लगा। उसने घोषणा किया कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ इस तरह विद्रोह किया जाए कि अंग्रेजों का रक्त से धरती लाल हो जाए। यह आंदोलन की तैयारी में लगा एक बहुमूल्य मुंडाओं को सेनापति या मुख्य प्रशिक्षक बनाया गया, परंतु 1895 ईस्वी में वह पकड़ा गया। 2 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर 1897 ईस्वी में उसे हजारीबाग जेल से ही छोड़ दिया गया। जेल से बाहर आते ही उसने पुनः आंदोलन की तैयारी प्रारंभ कर दिया। आंदोलन का प्रमुख केंद्र खूंटी के डोम्बारी पहाड़ को बनाया गया। उनके अन्य सहयोगियों में पंडू मुंडा, ढिंडा मुंडा, जोहन मुंडा, दुखंड स्वामी, डेमका मुंडा इत्यादि थे। 1897 ईस्वी में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर मुंडा ने विद्रोह का आह्वान किया। यह विद्रोह रांची, खूंटी, चक्रधरपुर, तमाड़, बुंडू, कर्रा, तोरपा, सिसई इत्यादि क्षेत्रों में फैल गया। वास्तविक विद्रोह 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को फैला। इसमें विद्रोहियों ने सरवादा मिशन, बोर्जो मिशन पर आक्रमण किया। वहां सिपाहियों तथा 4 चौकीदार मारे गए। रांची के मिशनरी पर आक्रमण किया गया, जहां एक बढ़ई मारा गया। सोनपुर परगना में एक जर्मन व्यापारी सीजर मारा गया। 7 जनवरी को 300 से 400 आक्रमणकारी रांची पर आक्रमण करने वाले थे, परंतु 8 जनवरी को उपायुक्त तथा अन्य पदाधिकारी सैनिक टुकड़ियों के साथ पहुंचे। कप्तान रोच द्वारा पराजित होने पर भी विद्रोहियों ने आक्रमण जारी रखा। उपायुक्त स्टूटफील्ड के आदेशानुसार गोलियां चलाई गई, जिससे करीब 300 स्त्री पुरुषों की मौत हो गई। मुंडा इटकी में मारा गया। बिरसा मुंडा 3 मार्च 1900 ईस्वी को पकड़ा गया। उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान 9 जून 1900 को बिरसा की जेल में ही मृत्यु हो गई। 581 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें 134 को सजा मिला, 2 को फांसी, 40 को आजीवन कारावास, 6
7 से 14 वर्ष की सजा मिली। अब देखते हैं बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उसका परिणाम क्या हुआ। बिरसा आंदोलन के फलस्वरूप स्वतंत्र बिरसा मुंडा राज की स्थापना नहीं की जा सकी, परंतु उस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की शोषक नीतियों पर विराम अवश्य लगा दिया। बंगाल में मुद्रित अखबार पायनियर में अंग्रेजों की नीतियों की कड़ी निंदा की गई। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला तथा 1903 ईस्वी में खूंटी को अनुमंडल का दर्जा दिया गया। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया, जिसे हम लोग CNT एक्ट भी बोलते हैं। इसके तहत पुनः सामूहिक भू स्वामित्व प्रथा लागू की गई, जमीन की पैमाइश की गई तथा सही तरीके से भू राजस्व का दर निर्धारित किया गया। बेगारी को निषिद्ध घोषित किया गया। उपयुक्त तथ्यों के आलोक में यह कहा जा सकता है कि बिरसा आंदोलन झारखंड के मुंडा आदिवासियों का एक संगठित आंदोलन था। इसके प्रेरणा बिरसा मुंडा में कुशल नेतृत्व करने की क्षमता थी। जहां एक ओर इस आंदोलन ने आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए जागृत किया, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार की शोषणपूर्ण नीतियों का पर्दाफाश भी किया। बिरसा मुंडा इतिहास में अमर हो गए। इस टॉपिक को यहीं पे अब विराम देते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।